लखनऊ में एक विदेशी महिला नाम लोला कायूमोवा उम्र 50 साल जब लखनऊ पुलिस की गिरफ्त में आई है। ये वही विदेशी महिला है जिसने उज्बेकिस्तान से भारत आकर ऐसा सेक्स रैकेट का नेटवर्क खड़ा किया जिसमें विदेशी युवतियों को भारत बुलाकर शामिल किया जाता था। इस गैंग की पहुंच लखनऊ से दिल्ली एनसीआर तक थी। खुद को 20-30 साल कम उम्र का दिखाने की ऐसी सनक की चेहरे से लेकर वो अंडरआर्म्स और प्राइवेट पार्ट तक की 7 बार प्लास्टिक सर्जरी करा डाली। पुलिस का दावा कि लोला सिर्फ अपने चेहरे की उम्र छिपाने में ही माहिर नहीं थी बल्कि करीब 1 साल तक पुलिस की नजरों से भी गायब रही। करीब 1 साल बाद पुलिस ने उसे लखनऊ की ओमेक्स R2 बिल्डिंग से पकड़ा। अब उसकी पूरी कहानी सामने आ रही है। इस विदेशी महिला की तस्वीर गौर से देख लीजिए, जो 1 साल तक पुलिस की फाइल में वांटेड रही, जिसका नाम है लोला कायूमोवा। 1 साल तक पुलिस को चकमा देने के बाद आखिरकार मंगलवार रात ये विदेशी महिला पुलिस के शिकंजे में आ गई। लखनऊ पुलिस ने ओमेक्स R2 बिल्डिंग में छापेमारी की और यहीं से 50 साल की लोला कायूमोवा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से पहले ये महिला लगातार अपनी पहचान और ठिकाना बदलकर पुलिस से बचती रही, लेकिन इस महिला की कहानी सिर्फ फरारी की नहीं है। ये कहानी है उस सेक्स रैकेट के नेटवर्क की जिसे सजाया गया था विदेशी लड़कियों के हुस्न से, और सेक्स रैकेट के इस नेटवर्क की मास्टरमाइंड है लोला कायूमोवा। जिस लोला को पुलिस लगभग 1 साल से तलाश रही थी, वो लोला ओमेक्स हजरतगंज के इसी इलाके में मिली। पुलिस को ये उम्मीद थी कि लोला लखनऊ छोड़कर कहीं बाहर फरार हो गई है, लेकिन पुलिस को जब जानकारी मिली कि लोला पुलिस से बचकर इसी इलाके में रह रही है, तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस लोला से पूछताछ करके समझने की कोशिश कर रही है कि पिछले 1 साल के पीरियड में वो कहाँ रही और किन किन लोगों के संपर्क में थी। एक छापे से खुला लोला का नाम। कहानी शुरू होती है 21 जून 2025 से। लखनऊ के ओमेक्स हजरतगंज अपार्टमेंट में पुलिस को सेक्स रैकेट की सूचना मिली। छापेमारी हुई और 2 उज्बेकिस्तानी युवतियां होलिडा और नीलोफर पुलिस के हाथ लगी। जांच में दोनों के भारत में अवैध रूप से रहने की बात सामने आई। दोनों विदेशी लड़कियों ने पुलिस पूछताछ में कई खुलासे किए थे। दोनों ने पुलिस को बताया था कि वो लोला कायूमोवा के जरिए भारत आई थी, जिसके बाद लोला ने अपने देह व्यापार के गैंग में दोनों को शामिल किया। यहीं से पुलिस की जांच इस विदेशी महिला तक पहुंची। पुलिस इस विदेशी महिला की गिरफ्तारी करती, लेकिन तब तक वो फरार हो चुकी थी। कुछ दिनों पहले पुलिस ने गोमती नगर एक्सटेंशन के एक होटल में छापेमारी की। वहां पर 2 विदेशी महिलाएं मिली जिनका नाम होडिला और नीलोफर था। दोनों के पास वैध दस्तावेज नहीं थे, अवैध रूप से राजधानी लखनऊ में रह रही थी और अवैध गतिविधियों में लिप्त थी। जिसके बाद पुलिस ने जब पूछताछ आगे की तो पता चला इनके पीछे एक लोला नाम की महिला का हाथ है, जो उज्बेकिस्तान, नेपाल से महिलाओं को लाती है और उनकी सर्जरी करा के उनको उज्बेकिस्तान जैसी महिलाओं की जैसा उनको रंग रूप दिया जाता है ताकि उनकी डिमांड बढ़ सके। इसी को लेकर पुलिस ने आगे जांच बढ़ाई और 1 साल बाद लगभग लोला हिरासत में है। लोला को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार किया और उसके बाद सुशांत गोल्फ सिटी थाना को सुपुर्द कर दिया, जहां पर थाने ने भी पूछताछ की और कुछ सुरक्षा एजेंसियों ने भी पूछताछ की। पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। लोला भी अवैध दस्तावेजों के आधार पर राजधानी लखनऊ में रह रही थी लंबे समय से, और उसने कई ऐसी महिलाएं थी जिनको नेपाल से, उज्बेकिस्तान से वो लाई थी वहां पर, और उसके बाद उसका यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी करा के उनको अवैध अपने कारोबार में उनको संलिप्त किया, उनको उसके बाद यहाँ पर पोषित किया। थाईलैंड से लखनऊ तक लोला ने सितंबर 2013 में भारत आने के लिए पासपोर्ट बनवाया था। बताया जाता है कि उसकी मुलाकात डॉक्टर विवेक गुप्ता से थाईलैंड में हुई थी। इसके बाद वो भारत आई और शुरुआती दौर में दिल्ली एनसीआर में रही। यहीं से उसका संपर्क कथित तौर पर सेक्स रैकेट से जुड़े लोगों से हुआ। फिर कहानी पहुंची लखनऊ। यहाँ उसकी मुलाकात केरल के रहने वाले कथित पत्रकार त्रिजिन से हुई। 2014 में लोला लखनऊ आई। यहीं से उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ।
लखनऊ पहुंचने के बाद लोला ने इसी इलाके को अपने वर्क प्लेस के तौर पर चुना। लोला को मालूम था कि ये जगह उसके लिए सबसे सुरक्षित हो सकती थी और यही वजह है कि लोला ने यहाँ लंबे समय तक काम करके अपना स्पा सेंटर खोला और उज्बेकिस्तान से महिलाओं को वो इसी इलाके में लेकर आती थी और अपने स्पा सेंटर में काम कराती थी। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद अब लोला से इस बात पर भी पूछताछ की जाएगी कि उसने आखिर कितने लोगों को उज्बेकिस्तान से लाकर लखनऊ में अपने स्पा सेंटर में काम कराया और कौन कौन से लोग हैं जो अभी भी लखनऊ में रह रहे हैं, जो लोला के जरिए भारत आए थे। अब सवाल कि एक विदेशी महिला ने भारत में आकर कैसे देह व्यापार का इतना बड़ा धंधा खड़ा किया। दरअसल लोला उज्बेकिस्तान की युवतियों को भारत में ज्यादा पैसा कमाने की लालच देती थी। लोला अपने जरिए उन युवतियों को भारत में लेकर आती थी। इन विदेशी लड़कियों को लोला अपने गैंग में शामिल कर लेती थी, फिर उन्हें लखनऊ और दिल्ली एनसीआर के स्पा सेंटर भेजती थी। होटल और फ्लैट में भी ये लड़कियां देह व्यापार के लिए भेजी जाती थी। इस पूरे नेटवर्क में लोला लड़कियों से कमीशन लेती थी। धीरे धीरे लोला के सेक्स नेटवर्क का दायरा बढ़ता गया। लखनऊ से दिल्ली एनसीआर तक, यानी शहर बदलते रहे, ठिकाने बदलते रहे, लेकिन नेटवर्क का संचालन लोला के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। कुछ ही समय में लोला दौलतमंद हो गई। पुलिस की जांच में लोला की संपत्ति भी सवालों के घेरे में आई। उसने ओमेक्स R1 में फ्लैट नंबर 1103 खरीदा था। देखिए 2025 में सुशांत गोल्फ सिटी थाने पे एक मुकदमा जो है पंजीकृत किया गया था, जिसमें आरोप ये लगे थे कि अनधिकृत और अवैध रूप से वीज़ा और पासपोर्ट की जो अवधि है उसके समाप्त होने के बाद भी जो है इंडिया में कुछ लोग रह रहे थे। उसी में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसी में एक लोला का नाम जो है वो प्रकाश में आया था। उनको जो है कल अरेस्ट किया गया है और उनके पास से जो हम लोगों की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये पता चला है कि इनकी जो वीज़ा की अवधि थी वो समाप्त हो गई थी और उसके बाद भी ये इलीगल तरीके से अलग अलग राज्यों में और अलग अलग ज़िलों में जो है ये रह रही थी। इसके अलावे यह भी पता चला है कि इनके पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड और डीएल जो है, जो भारतीय है, वो भी इनके द्वारा निर्माण जो है वो कराया गया है। साथ ही इनके द्वारा अनैतिक देह व्यापार के भी कई साक्ष्य जो हैं वो मिले हैं कि जिसमें इनके और इनके साथ कुछ अन्य महिलाएं भी शामिल हैं जो इस तरीके के कार्यों में जो है संलिप्त हैं। तो इन सभी के आधार पे जो है जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है उनके आधार पे इनको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश जो है वो किया जा रहा है। जांच एजेंसियां अब ये भी खंगाल रही हैं कि लोला की कमाई के स्रोत क्या थे और उसे कथित नेटवर्क से पैसा किस तरह आता जाता था, क्योंकि पुलिस की कहानी में लोला सिर्फ लड़कियों को जोड़ने वाली महिला नहीं बल्कि कथित तौर पर पूरे नेटवर्क की अहम कड़ी है। लोला ने 7 बार कराई प्राइवेट पार्ट की सर्जरी। इस सेक्स रैकेट से जुड़ी लड़कियों को ज्यादा आकर्षक और कम उम्र का दिखाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी कराई जाती थी, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात खुद लोला को लेकर सामने आई है। लोला ने अपनी 7 बार प्लास्टिक सर्जरी कराई। वो 50 साल की उम्र में 29 साल की दिखना चाहती थी। उसने चेहरा, होंठ, अंडर आर्म्स और प्राइवेट पार्ट तक की सर्जरी करवाई। ये सभी सर्जरी डॉक्टर विवेक गुप्ता ने लखनऊ के मिनर्वा क्लिनिक में की। डॉक्टर विवेक गुप्ता ही लोला के गैंग में जुड़ी सभी लड़कियों की सर्जरी करता था। इस कहानी में एक अहम किरदार डॉक्टर विवेक गुप्ता भी हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता ही उन लड़कियों की सर्जरी करते थे लोला जिन्हें लखनऊ लाती थी। डॉक्टर विवेक गुप्ता ने लोला की भी कई बार कॉस्मेटिक सर्जरी की थी ताकि लोला लंबे समय तक जवान दिख सके। अब पुलिस डॉक्टर विवेक गुप्ता के भी रिकॉर्ड खंगाल रही है, उनके कॉल डिटेल खंगाल रही है ताकि ये समझा जा सके कि डॉक्टर विवेक गुप्ता की भूमिका महज एक सर्जन के तौर पर थी या लोला से वो और भी किसी तरीके से जुड़े हुए थे। अब खुलेंगे कई राज। लोला को पुलिस ने पकड़कर खुफिया एजेंसी को सौंप दिया है। अब जांच का फोकस सिर्फ लोला की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। जांच ये भी पता लगाएगी कि उज्बेकिस्तान से लड़कियों को भारत कौन लाता था, उन्हें लखनऊ और दिल्ली एनसीआर में कौन कौन ठिकाने उपलब्ध कराता था,
कौन से स्पा, होटल और फ्लैट्स इन नेटवर्क से जुड़े थे, पैसे का लेन देन कैसे होता था, इस पूरे नेटवर्क में लोला के साथ कौन कौन से लोग शामिल थे। देखिए, अभी चूंकि शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है, हम लोग हर बिंदुओं की जांच जो है वो कर रहे हैं कि इनके जो गैंग है उसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं, कैसे इनके द्वारा इन प्रपत्रों का निर्माण किया गया। उन सभी बिंदुओं को हम लोग विवेचना का विषय जो है वो बनाए हैं और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन सबके खिलाफ भी हम लोग कठोर प्रभावी कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित करेंगे। देखिए, अलग अलग जगहों पे है, जैसे अपना लखनऊ में है, कुछ जगहों पे जो है दिल्ली और कुछ अन्य जगहों के भी हम लोग को प्रमाण जो है वो मिले हैं। तो जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन में जो है हम लोग उसका हिस्सा बना रहे हैं। जो भी अन्य तथ्य यदि भविष्य में भी प्राप्त होता है तो आप लोगों को उससे भी हम लोग अवगत कराएंगे। कहीं कोई आपराधिक मामला दर्ज है इस महिला के खिलाफ? जैसे मैंने बताया कि सुशांत गोल्फ सिटी में ही जो है 2025 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसी मुकदमे में जो है इनको अरेस्ट करके इनको माननीय न्यायालय के समक्ष जो है वो पेश किया गया। कहीं नहीं सर, अभी हम लोग चूंकि अभी जांच कर रहे हैं और जगहों से भी हम लोग इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। लोला की चालाकी का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने पहले फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया और फिर उसी के आधार पर आधार कार्ड भी बनवा लिया था, जिसे उसने पति बताया, वो दरअसल उसका ग्राहक निकला। हालांकि कहा जाता है कि उसने त्रिजन नाम के शख्स से शादी की थी और उसी के साथ रहती थी। 50 साल की लोला कायूमोवा अब पुलिस के सामने है। सुरक्षा एजेंसियां लोला को अपने गिरफ्त में लेकर इस बात का भी पता लगाने में जुटी है कि कहीं लोला कायूमोवा कोई दुश्मन देश की जासूस तो नहीं जो किसी बड़े मिशन के तौर पर भारत आई हो। लोला ने बाकायदे यहाँ पर शादी भी कर ली और अपना एक मकान भी बना लिया। अब फिलहाल लोला सुरक्षा एजेंसियों से पूछताछ कर रही है लोला से और इसके साथ ही लोला पुलिस की गिरफ्त में है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।